अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जी मैं भी ठीक हूँ जी। सुबह सुबह उठ के कमरे की जो हालत होती है ना, लगता है कि रात को कमरे में ना दम धमाका हो गया है, बंदर नाच गए हैं। यकीन करें, इस कदर बुरी हालत होती है कि कमरे को समेटने में इतना टाइम लगता है कि ना मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं कौन सी चीज़ उठाऊँ, कौन सी चीज़ छोड़ूँ और किस तरह से कमरे की सेटिंग करूँ। माशाल्लाह से जो मेरे हैं ना बच्चे ट्विंस ही हैं, ट्विंस वाला हिसाब है। अब आप लोग कह रहे होंगे क्या कह रही है, ट्विंस ही हैं, ट्विंस वाला हिसाब है, मतलब कि ट्विंस है नहीं लेकिन है ट्विंस ही। मतलब मैं समझाती हूँ आपको, मेरे जो बच्चे हैं ना, दोनों मेरे दो बेटे हैं, इन दोनों में ना बहुत कम गैप है। पूरे 1 साल का गैप है मेरे दोनों बेटों में। जो मेरा बड़ा बेटा है वो हुआ है 7 मई को और जो मेरा छोटा बेटा है वो हुआ है 17 मई को। और मैं आपको बता नहीं सकती कि दो एक जैसे बच्चों के साथ लाइफ मैनेज करना या रूटीन मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है। लोगों के लिए बहुत आसान है कह देना, और अक्सर लोग तो ये भी कह देते हैं कि कोई बात नहीं, चंगी गल है, इकट्ठे पाल जाएंगे। लेकिन ये बात भी ठीक है, लेकिन ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है एक माँ के लिए दो एक जैसे बच्चों को हैंडल करना। क्योंकि जब एक बच्चा है ना तो बहुत ना चेंज हो जाती हैं कंडीशंस, लेकिन जब एक ही जैसे दो होते हैं ना तो कंडीशंस बहुत चेंज हो जाती हैं। क्योंकि जो एक को चाहिए वो दूसरे को चाहिए, जो दूसरे को चाहिए वो पहले को चाहिए, और हर बात में जिद, हर बात में लड़ाई, हर बात में झगड़ा, और फिर दोनों के काम एक जैसे, एक को पुप्पू आ रही दूसरे को भी आ रही है। मतलब कि ये नहीं कि ट्विंस नहीं है तो इनकी ट्विंस वाली कंडीशन नहीं होती, ट्विंस नहीं भी है ना तो इतने कम गैप में बिल्कुल ट्विंस वाला हिसाब ही होता है। एक को पुप्पू आ गई दूसरे को आ गई, इनको साथ ही पुप्पू भी आ जाती है, इनको साथ ही छी भी आ जाता है, और ना एक को छी आ रहा है तो दूसरे को भी छी आ रहा है। एक ने कोई चीज़ खानी, दूसरे ने भी वही चीज़ खानी है, फिर जिद होती है कि उसको वो कोई चीज़ क्यों दे दी और मुझे ही नहीं दी। और अगर एक जैसी चीज़ें भी होना तो ये हिसाब होता है, एक जैसी चीज़ों पे भी जो बच्चे होते हैं ना लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं। किसी सूरत भी जो है ना आप इनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इवन कि हम लोग अगर कोई चीज़ लाएंगे, इनके बाबा कोई चीज़ लाएंगे ना तो एक जैसी 2 चीज़ें लेके आते हैं, सेम होती है, लेकिन फिर भी पता नहीं बच्चों कि सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है कि वो कहीं ना कहीं से ऐसा कोई ना नक्स निकाल लेते हैं कि कहते हैं कि हमारी चीज़ में ना वो वाली चीज़ नहीं जो दूसरी की चीज़ में है। अगर बाइक है तो उसमें वो वाला कलर है जो मेरी बाइक में नहीं है। मतलब कि इस तरह की चीज़ें कि बंदे का दिमाग घूम जाता है कि क्या करें। अब एक ही चीज़ लाने के बावजूद भी लड़ाई है, तो इसलिए कितनी ही जगहों पे ना मैं पहले इनके बाबा से कह रही थी आप रहने दें, इनको चीज़ ना लेके दें, इन्होंने फिर भी लड़ाई ही करनी है। अब एक जैसी भी लेंगे तो फिर भी इन्होंने लड़ाई ही करनी है। लेकिन फिर ना ये बाबा चीज़ ले आते हैं, चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, रोज़ उनको कोई फरमाइश कर देते हैं कि हमें ये चीज़ ला दें, वो चीज़ ला दें। अभी मैं आपको अपने बच्चों को जरा एक छोटा सा क्लिप दिखाती हूँ। ये जी मैंने अपने बच्चों से अपने चैनल पे एक वीडियो बनवाई थी और माशाल्लाह से मेरे बच्चों ने इतनी अच्छी वीडियो बनाई कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। आप लोग मेरे बच्चों की वीडियो जाके लाजमी देखिएगा, उसको लाजमी सपोर्ट करिएगा, लाजमी लाइक करिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। बहुत अच्छा एक्ट किया है मेरे बच्चों ने उसमें। और जी मैं बात कर रही थी ट्विंस बच्चों के बारे में बात कर रही थी कि ट्विंस बच्चों को टेक केयर करना कितना मुश्किल होता है एक माँ के लिए, बहुत ज़्यादा टफ टास्क है ये होता है। ये तो है कि 2 बच्चे साथ में पल जाते हैं, लेकिन इट्स नॉट ईजी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अ मदर। और मैं कहूँगी कि मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है हमेशा। मुझे उन्होंने मतलब कहीं भी तंगी नहीं होने दी, हर तरह से वो मुझे सपोर्ट करते हैं बच्चों को टेक केयर करने में, बच्चों को हैंडल करने में। लेकिन जो बच्चे होते हैं ट्विंस वाला हिसाब जिनका होता है ना, जो जिन्हें बहुत कम गैप होता है, वो बहुत टफ हो जाता है। मतलब कि उन्होंने हर वक्त इन्होंने पता नहीं क्या टीवी में कोई ना स्पाइडरमैन वाले ना कोई कार्टून देख लिए, उसमें ना वो फाइटिंग करते हैं, और ये लोग इस तरह से फाइटिंग करते हैं जिससे ये लोग फाइटर होते हैं, इस तरह से लड़ाइयाँ करते हैं। मैं इतना मना करती हूँ कि इनको कोई चोट ना लग जाए, और मिनट में इन लोगों की लड़ाई हो जाती है। मिनट में मेरा छोटा बेटा होता हुआ आ जाता है कि मुझे हुसैन ने डांटा है, हुसैन ने मुझे मारा है। अच्छा आप बिलीव करें अगर दोनों में से एक सो रहा है ना तो लगेगा नहीं कि घर में कोई बच्चा है। इतनी खामोशी होती है ना घर में कि
कोई शरारत नहीं, कोई रोना धोना नहीं, कोई चीख चहाड़ा नहीं, लेकिन जैसे ही मतलब कि अगर दोनों इकट्ठे हैं ना तो वो बॉम्ब ब्लास्ट वाला हिसाब हो जाता है। और मुझे लगता है मैं ना पागल हो गई हूँ। मैं ना सबसे कहती हूँ कि मैं जाहिल, मुझे बच्चों ने जाहिल कर दिया। इस तरह से बोलना पड़ता है, जब तक बदतमीज से बोलो ना ये बच्चे मानते नहीं है बात। अच्छा, जब ना मेरा ये छोटा बेटा हुआ ना, क्योंकि पहला भी सी सेक्शन हुआ था तो फिर दूसरा भी सी सेक्शन हुआ, तो मैं इतना अरसा बीमार रही ना कि मैं अभी तक 3.5 साल से ऊपर माशाल्लाह मेरा बेटा हो गया है छोटे वाला, तो अभी तक ना मैं ठीक नहीं हूँ, तंदुरुस्त नहीं हूँ, अभी तक ना मैं बीमार नहीं हूँ। और इसी कंडीशन में बच्चों को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अभी तक बिना इनकी लड़ाइयाँ नहीं खत्म होती कि मैं पागल हो जाती हूँ इनकी लड़ाइयाँ सुलझाते ठीक से ना, मतलब कि सो भी नहीं सकती मैं। ये हिसाब होता है कि रात को भी तंग करना, सुबह जल्दी उठ जाना, एक उठा हुआ है दूसरा उठा हुआ है, कि नींद तक पूरी नहीं होती, मेरी आंखें अंदर चली गई, ये हिसाब था। और स्कूल जब भेजा तो फिर भी माशाल्लाह से दोनों को इकट्ठे तैयार करना, दोनों को वापस लेके आना, दोनों के कपड़े चेंज करना स्कूल से वापस आके भी, तो बहुत ज़्यादा ड्यूटी बढ़ जाती, डबल ड्यूटी। जहाँ पे एक बच्चे को संभाल रहे हैं ना, वहाँ आपकी ड्यूटी डबल हो जाती है कि आप 2 बच्चों को संभाल रहे हैं एट अ टाइम। तो आपको सोचिए कितना टफ हो जाता है एक माँ के लिए। तो सुबह नाश्ता अब करवाना शुरू किया है इनको मना के, तो वो भी इतना टाइम लगाएंगे। अगर एक खाना छोड़ेगा तो दूसरा भी खाना छोड़ देगा कि उसे नहीं खाना तो मैंने भी नहीं खाना। अगर एक ही कहीं पेन शुरू हो गई है दूसरे की वहीं पेन शुरू हो जाएगी। इस तरीके से ना बच्चे तंग करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र दें। बच्चे हैं तो सारा कुछ है, बच्चे नहीं है तो कुछ भी नहीं। अल्लाह पाक इनको लंबी लंबी उम्र दें जी। आज के लिए इतना ही, अब आऊंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। रब रखा, अल्लाह हाफिज़।